हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं तुम्हारा दोस्त विजय कुमार। मैं आज आपको बताने वाला हूं बारिश के मौसम में प्याज की जो खेती करें चाहते हैं या जो कर लीन है वो कैसे करे पड़ी प्याज की खेती ताकि वो अच्छा उत्पादन ले पावे। वो के लिए सबसे अच्छा यह है कि आप सबसे पहले हमारी दी गई जो सलाह है ओका आप ध्यान से फॉलो करा, सुना, फिर ओका फॉलो करा, स्टेप बाय स्टेप ये पूरी वीडियो को सुना, फिर वही हिसाब से अपने प्याज की खेती का लागू करा, तब वहीं आपका अच्छा उत्पादन मिले पाई। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि किस्म का चुनाव कौन सा करेगा। देखो, बरसात के खेती में जो है प्याज की खेती करना बहुत ही बरसात के समय में चुनौतीपूर्ण रहा है। मतलब चुनौती का सामना करना पड़ी, चूँकि बारिश भी हो थी, सड़े गले की समस्या रही थी, फफूंदी लागने की समस्या रही थी। एक ही बार बहुत ही सावधानी से तुमका प्याज की खेती करें का है। तो सबसे पहली बात आपका क्या करेगा, किस्म का चुनाव कौन करिए तुम। भाई वैरायटी नहीं के लिया तो वहीं तो तुम अच्छा उत्पादन ले पाइए। अब पता चले सर्दी वाली वैरायटी बरसात में बही दी हो। अब भैया महाराज बावा के बाद तो ठीक लागे थे, लेकिन जब पैदा करेंगे पड़ा थे तो वो फंगस लागे थी, कौन समस्या लागे थी। तो हमारी बातें ध्यान से सुना, किस्म बहुत बढ़िया चुना जरूरी है। एक ही मारे कि अगर अच्छी वैरायटी न ले आया तो तुम बिल्कुल भी फसल का उत्पादन न करे पाइए, परेशान हो जाइए। तो बारिश के मौसम में जल सहनशील वाली जो होती है, जिनके सड़न रोधी जो किस्में होती हैं, उनका आपका लें का है। कौन कौन लें का है? जल सहनशील और सड़न रोधी, ये दो प्रकार की किस्में जो होती हैं, इनका आपका चुनाव करें का है। जैसे कि अगर तुमका न जानो इनके बारे में तो मैं 2-4-5 नाम बताया देता हूँ, तो वही हिसाब से आप लोग ले ले। जैसे पहला तो एक हुई एग्री फाउंड का डार्क रेड आप ले सकत हो, ठीक है, AFDR नाम से आवत है। दूसर भीमा शक्ति नाम से एक आवत वैरायटी, ये आओ बरसात में बही सकत हो। तीसर वैरायटी जो होती भीमा सुपर होती। फिर अर्का कल्याण हुईगा, और एक N53 यानी N53 नाम से एक वैरायटी आवत ही, यहू को तुम ले सकत हो। ओके बाद दूसरा स्टेप हमारी यह बात है किसान भाई कि भूमि का चयन आप कैसे करिए। भूमि का चयन कौन सा करेगा और तैयारी उसे कैसे करिए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर मान लो अगर आप ये दोनों काम अच्छे से नहीं करते हो तो बहुत तुमको परेशानी का सामना करने का पड़ी। तो ओके लिए जो उपयुक्त भूमि होती बरसात के लिए, वो अच्छी जल निकासी वाली भूमि लेकर आए आपका। और दोमट मिट्टी हो चाहे बलुई दोमट हो, दोनों में आपका खेती हो जाए। और क्या pH मान 6 से 7.5 के बीच में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और जब भूमि की तैयारी करने के बाद आवत थी तो मैं क्या करेगा है तुमका कि 203 बार गहरी जुताई करके मिट्टी का भुरभुरी बनाने का है। और आखिरी जुताई के पहले 10 से 15 टन गोबर तुमका वहाँ पूरे वहाँ गोबर के खाद बिसरा देने का है। उसके बाद आखिरी वाली जुताई कर देने का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बरसात के मौसम में अगर तुम प्याज की खेती कर रहे हो तो मेड़ विधि या बेड विधि से करे हो, यह बात बिल्कुल ध्यान रखो। क्योंकि हमारे पानी ने भरो चाहिए बिल्कुल, अगर याको पानी भरेगा तो यह समझ लियो कि तुम्हारी खेती में प्याज की खेती बिल्कुल ग्रोथ न करी और सड़ी कौन समस्याएँ आई हैं, और जो कंद होती वो न बैठी ढंग से। तो मेड़ या बेड या कुछ एक चीज़ बना के करे हो। अब बात आवत है कि समय का होता है किसान भाई। तीसरी बात में समय जो होते है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बो कौन टाइम में जाइए। ज़्यादा जल्दी न बही दे और ज़्यादा लेटो न करे। एक ही मारे एक समय निर्धारित कीन गया है कि यही समय में प्याज की खेती करें का है। तो ओके लिए तुमका क्या करेगा है, बारिश में 3 तरीके से तुम खेती प्याज के कही सकते हो। एक तो बीज के पौधे तैयार कर लो, जैसे कि जो लोग पौधा तैयार कर चुके हुए हैं अब तक के, तो जुलाई के पहले हफ्ते में लगा चुके हुए हैं प्याड़ापन। जो को पौधा तैयार की हुई है, नर्सरी तैयार की हुई है, वो अपन नर्सरी लगा दी हुई जुलाई के पहले हफ्ता में। अब मान लिया जैसे को सीधे बावें चाहते तो जुलाई का अंतिम हफ्ता जैसे ये चल रहा हो है, अब तुम 5 अगस्त तक एक बही सकता हो, 5-10 अगस्त तक बढ़िया होगा बही लिया। डायरेक्ट बीजवन का बिथरा दिया खेतवा में, अब बस उत्पादन कर लिया। और तीसरी विधि जो होती किसान भाई, तो वो यह होती कि जौन आदमी जैसे सर्दी में बेड़ बही के मतलब पौधशाला उगा के वहाँ कंद बैठा ले आते छोटी छोटी, अभी वो उखाड़ के रख ले आते, तो वो कंद जो लगाया जाता है वह आप अगस्त के पहले सप्ताह में लगा सकते हो। तो 3 विधि से तुम खेती प्याज के कर सकते हो। अब बात आओ जैसे को नर्सरी लगा हो तो अपन नर्सरी तैयार कर ली। अब दूसरा बात जो 5वीं चौथी विधि होती कि पौध की रोपाई क्या करें का है, तो ये बहुत ध्यान में रखने का है हमको तुमका। अगर पौध की रोपाई हम तुम गलत तरीके से कर दिन तो फिर मान लिया कि वो कंद कहूँ मोट ज़्यादा हो जी तो कहूँ छोट ज़्यादा हो जी। हमका एक साइज के लें क्या करना था, अच्छा उत्पादन मिलता है, हमका रेट भी अच्छा मिलता है, और प्याज सड़त भी नहीं है ज़्यादा। तो वो के लिए हमका कहा है कि उनके पौधे की दूरी भी हमको बहुत अच्छे तरीके से रखनी पड़ती है, मेनटेन हुई के। और दूसरा बात यह है कि हमको मेड़ से मेड़ की दूरी भी बढ़िया रखनी पड़ती है। तो बेड बना के अगर तुम कर रहे हो तो बेड में तो मान लिया आप पौधे से पौधे की दूरी अगर आप रखा हो तो 10 सेंटीमीटर रख दो, बहुत है। 10 सेंटीमीटर में पौधे लगाइए तो तुम अब बढ़िया कंद बैठी और न कम है दूरी न ज़्यादा है दूरी। अब जैसे कतार में लगा रहे हो तो कतार से कतार की दूरी भी आप 15 सेंटीमीटर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेड़ है तो 15 सेंटीमीटर कर सकते हो। बेड में तो तुम 10-10 सेंटीमीटर में लगा दे, कोनो दिक्कत नहीं है। चारों कहती है 10-10 सेंटीमीटर की दूरी रखे रहे।
लगभग अनुपात में। कोशिश यह करो कि रोपाई शाम के समय करे, अगर बेल बोई रहे और जो को गांठे गाड़े थे तो वो कब बिगाड़ सकते, जब बूंदिया ही पानी बरसी बुरसी तब अपने आप सब जामे लागी, नमी पा जाता। अब बात आओ थी सिंचाई का प्रबंधन कैसे करने का है तुमको। तो सिंचाई देखो बारिश में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने की पड़ती है। अगर बारिश हुई रही है तो सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। अब तक किसान तो जानते हैं कि सिंचाई कब हमारा फसल सिंचाई मांग रही है, और बेडन में कहा कि पानी नाली नाली भर दो अपने आप सो के लिए, और वैसे मेड़ भी दीजिए भैया तो वो में से पानी मेड़ में भर देते तो सब गलत जाइए ऊपर तक सो के लिए तो पानी होगा। और ड्रेनेज का बहुत ध्यान रखो, मतलब पानी भरे न पाओ खेतों में। जैसे ज़्यादा बारिश हुई तो बाहर की निकासी का अच्छी व्यवस्था रखना, पानी भरे नहीं रहना चाहिए। आप उसमें पाइप होल करके या उसमें नाली बना के किसी तरीके उसका पानी बाहर निकालना है, आपको ध्यान रखना। अब बात आओ खाद और उर्वरक का डरी हो तुम भाई, कुछ जुताई के समय डालने की पड़ी, कुछ बादों में डालने की पड़ी। तो सबसे पहले जो खाद देना है आपको, गोबर की खाद 10 से 15 टन आपको बता देना है। नाइट्रोजन 40 किलो दे दो, नाइट्रोजन 40 किलो दे दो, फास्फोरस आप दे दो 20 किलो, ठीक है। और उसके बाद जो है पोटास जो होती है वह 20 किलो दे दो। हाँ, 1 एकड़ की बात कर रहे हैं ना हम। गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति एकड़, नाइट्रोजन 40 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 20 किलोग्राम प्रति एकड़। इस तरीके से आपको खाद देना है। और देने का तरीका ये है कि फास्फोरस व पोटास खेत की तैयारी के समय दे देना है। जो फास्फोरस पोटास की मात्रा बताइए ये तैयारी के समय डाल दो। और जो नाइट्रोजन है 2 हिस्से में बांट दो। एक पहली खुराक रोपाई के 30 दिन बाद, जब तुम्हारा पेड़वा जाम यहाँ में ये बेल लाग जाए कुछ हो जाए तो 30 दिन बाद 1 महीना बाद तुमको हमें पहली खुराक यूरिया के डालने का है नाइट्रोजन के, और दूसरी खुराक जो देगा 45 दिन के बाद देगा। यह ध्यान रखो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो बात। अब बात आओ थी कीट और रोग प्रबंधन का हो ससुर। अब देखो प्याज की खेती जो बारिश में होती है वो फफूंद और सड़ने वाले रोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं जो उसमें। तो इसमें मुख्य रोग जैसे झुलसा आता है, पर्पल प्लॉट में पर्पल कलर के उसमें झुलसा, पिंक कलर के उसमें जो है आपके धब्बा बनने लगी पत्तिन में, सड़न हो जाई, जेका बैसल रोड का आते गर्दन सड़न नेक रोड हो जाई, यानी जहाँ से प्याज की गर्दन नीचे होती उन से सड़ने लागी, जहाँ से कुथैयत नहीं करती है। तो ये समस्याएं जब होने लागे देखिए रोकथाम कैसे करिए तुम पंचे। पिया पहली बात तो आपको पहचाने का है कि कौन बीमारी लागी, उसके बाद अगर रोकथाम करने का है तो ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से बीज का उपचार करके जरूर लगाए, ये ध्यान रखो। और उसके बाद 15 से 20 दिन में मैनिकोजेब प्लस मेटालैक्सी का छिड़काव करते रहो मिला के, ठीक है, डोज। और उसके बाद जो कीट यानी सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स जो लागत है एक के लिए नीम का तेल या डेमा एक छिड़काव करेगा रहा था तुमका डीमेथोएट का, ध्यान से सुन ले, डीमेथोएट नाम का छिड़काव दवा का कर देगा, ये नीम के तेल के छिड़काव करे रहे तो बस थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी ने लागी, ठीक है। अब बात आवत है कि जब तुम्हारा फसल मान ले तैयार कर लेगे तो खुदाई और कटाई कैसे करिए, कब करे का है। जब 70 से 80% फसल तुम्हारा जो पत्तियाँ झुक जाएँ, मतलब 70 से 80% पौधे, मतलब जितने तुम्हारे जैसे पूरा खेत है 80% पौधा ही लागे कि तुम्हारी पत्तियाँ झुकने लागी, मतलब अब पक गई हैं। तो प्याज का बाहरी छिलका लाल या भूरे रंग का हो जाए, और कटाई अक्टूबर के अंत में नवंबर में कर लेनी चाहिए। अक्टूबर के आखिर तक उनके कटाई पटाई सब करके बाहर निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब कई देखो सुखाना भंडारण कैसे करना है, तो प्याज की खेती जो होती है प्याज को 7 से 10 दिन तक छाया में सुखाना चाहिए, उसके बाद अच्छी तरह सूख जब जाए तभी उसको स्टोर करें। और जालीदार बोरियों में भरें, हवा का अच्छा आवागमन रखना चाहिए, नहीं तो धमस के प्याज खराब हो जाए। तो कोशिश ये आया करो भैया बरसात वाली प्याज का कि जल्दी निकाल ले हो, ताज़ी ही निकाल लीन जाती तो ज़्यादा सही रहा है बरसात वाली प्याज, ठीक है। अब बोनस में टिप्स तुमका 2-4 हम बता दें, उनमें यह है कि बारिश से पहले खेत में गड्ढे नालियों को पानी निकलने की व्यवस्था कर ले, बहुत बड़ी बात है। और जैविक फफूंदनाशी का प्रयोग पहले खेतों में ट्राइकोडर्मा या नीम का एक्सट्रैक्ट डाल दो भैया, नीम का जो उबाल के पानी यानी कुछ डाल दो या तो फिर ट्राइकोडर्मा छिड़का दो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब बार बार निराई गुड़ाई करते रहो तो तुम्हारी फसल अच्छी बनी रही। इस तरीके से अगर तुम प्याज की खेती करत हवा तो मेरे किसान भाइयों आप लोगों को बहुत बढ़िया लाभ होगा। और अगर मोर ये वीडियो पसंद आ हो तो यह अमेजिंग ऑर्गेनिक ट्रिक नाम की यूट्यूब चैनल है जो तो एक सब्सक्राइब कर लियो, तो ऐसे जानकारी तुमका नई टाइप की अच्छी बेहतरीन जानकारी जो नई टेक्नोलॉजी की जानकारी है हम तुमका ये वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। और 1% देसी भाषा में शुद्ध आपका सब पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आपको यह भाषा पसंद ना आवे तो हम आपका एक वीडियो दूसरी भाषा में भी बना के डाल देवे, वह भाषा में आप समझ लेना, कमेंट में हमको बता दे कि कौन भाषा आपका अच्छी लागत थी। देसी भाषा में मजा आवत सुने में कि आपका बिलायती भाषा अच्छी लागत थी। भाई हम लोग किसान हैं, हम बैठ के चौपाल में तो यही भाषा में बातचीत करत हैं, तो आप लोगों का अच्छा लगा हो तो बताइएगा। और ये वीडियो मेरा पहला इस भाषा में, अगर आपको अच्छा लगे तो इसी भाषा में आपका मनोरंजन भी होता रहेगा, साथ में आप सीखते रहेंगे खेल खेल में। तो किसान भाइयों अपनी अपनी फ़ोटो जो है हमारे कमेंट में पोस्ट कीजिएगा,
या हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 7881187072। इस नंबर पर आप हमको भेज भी सकते हैं अपना जो फ़ोटो वगैरह। अगर कोई समस्या आती है तो हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपको पूरी समस्या का समाधान करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अगर आप खेती बो चुके हो तो क्या आगे के बारे में कोई समस्या समझ में आ रही हो कि इसमें क्या किया जाए, तो हमसे पूछ सकते हो तुम, हम आपको पूरी सलाह देंगे रिसर्च करके, और जो हमको प्रैक्टिकल मिलता सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो किसान भाई तब तक के लिए नमस्कार। जब तक मेरा नया वीडियो नहीं आ रहा है, इसी वीडियो को देखिए 2 से 3 बार देखिए तो आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आप अपने प्याज की खेती अच्छे से करिए। मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।